जरा सोचिए, आप एक एग्जाम के लिए दिन रात एक बनाकर 10-12 घंटे पढ़ाई कर कर और आपने लाइफ के सारे मजे भूल कर आप सिर्फ एक एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हो और आपको एग्जाम के दिन पता लगता है कि आप जिस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो वो तो पहले ही बिक चुका है। तो सोचो जरा आपको कैसा लगेगा। सबसे पहले आप ये कुछ क्लिप्स देखो। ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। लोग को बता दिया जाता है कि इस पार्टी से उस पार्टी से, ऐसा भी बात होता है। आपको लग रहा है सर इतना इतना रात हो गया और हम लोग जग रहे हैं किस पार्टी के लिए जग रहे हैं? यहाँ कोई मेला नहीं सजा है, यहाँ छात्रों का फ्यूचर दाव में लगा हुआ है। हम लोग इतना पीड़ित है कि हम बता नहीं सकते हैं। कभी भी नेशनल न्यूज ने हम लोग को इतना बढ़ाया ही नहीं। ये देश झारखंड सिर्फ खनिजों के लिए बनाया गया है क्या? इतना 10 आवर 12 आवर 9 आवर इतना इतना पूरा टाइम वेस्ट हो गया। ये आज 1 अगस्त है तो मैं यहाँ आई, तो ये मेरा चला जाएगा। आज पूरा टाइम वेस्ट कर दिया, हमारा प्लान भी नहीं है। हमारे पास अब सोने के लिए झारखंड में बचा क्या है? कुछ नहीं है। सारे एग्जाम बर्बाद हो चुके हैं। हमारा एज आज 31 साल हो गया है। हम कहाँ जाएंगे? मेरे पिता एक किसान हैं, उन्होंने अपने जीवन की सारी जमा पूंजी मेरे पीछे लगा दी। मैं आज उनसे नजर नहीं मिला पाता हूँ, उनको जवाब नहीं दे पाता हूँ कि इस झारखंड सरकार ने मेरे साथ क्या किया। हमारे सपनों को ये झारखंड सरकार कुचल दी, बर्बाद कर दी, खत्म कर दी। तो पिछले 21 दिनों से झारखंड की सड़कों पर यही सब कुछ चल रहा है। वहाँ के बच्चों का प्रोटेस्ट करना और उनका गुस्सा होना एकदम जायज है, पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि स्टूडेंट अपना फ्यूचर बचाने के लिए सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं। तब ये बड़े बड़े नेता सेलिब्रिटी ये कहाँ गए? ये तभी क्यों दिखते हैं जब इनका कोई पॉलिटिकल फायदा हो या पॉलिटिकल एजेंडा हो। तो इस पूरे कांड को हम डिटेल में समझेंगे और लास्ट में देखेंगे कि आखिर में कट किसका रहा है। देखो यार, इस देश में जब भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ है कोई ना कोई नेता अपनी रोटियां सेकने जरूर आ जाता है। सबसे पहला एग्जांपल राहुल गांधी को ही देख लो। वहां पे देखा जाए तो दिल्ली में पीएम के घर के बाहर वो धरने पे धरना दिए जा रहे थे कि सरकार एंटी यूथ है, और उसी हफ्ते केरला में उनकी सरकार स्टूडेंट के ऊपर वाटर कैनन चला देती है। और फिर झारखंड में उनकी कोएलिशन की सरकार है, उनके 4 मिनिस्टर कैबिनेट में बैठे हुए हैं, फिर भी उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। सिर्फ एक स्टेटमेंट देकर भाई साइड हो गए। ना उन्होंने हेमंत सोरेन के ऊपर प्रेशर बनाया ना कुछ किया, सिर्फ एक स्टेटमेंट देकर साइड हो गए। अब दूसरी तरफ आते हैं बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। भाई इनका भी मामला कुछ अच्छा नहीं है। ये अभी इस प्रोटेस्ट में बहुत ज्यादा सपोर्टिव दिखा रहे हैं कि बोल रहे कि हम स्टेट बंद कर देंगे। पर कुछ दिन पहले वही जंतर मंतर पे पुलिस जब बच्चों को मार रही थी तब वो बच्चों को एंटी नेशनल बोल रहे थे, और अब यही बच्चों को वो सपोर्ट कर रहे हैं। देखो भाई क्या देश सेवा है, वाह वाह। और अब आते देश में रिवॉल्यूशन गढ़वाने वाली पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी और उसके फाउंडर अभिजीत दीप के। जब जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहे थे वहां पे तो वो बहुत ज्यादा एक्टिव थे, पर जब मामला झारखंड के बच्चों पर आया और उनके प्रोटेस्ट पर आया तब उन्होंने सिर्फ एक वीडियो कॉल करके पाला झाड़ दिया और वहां पे जाने से भी मना कर दिया। अब ये सिर्फ एक एग्जाम की बात नहीं चल रही है। जब से झारखंड राज्य बना है तब से ऐसी एक भी बड़ी एग्जाम नहीं है जिसमें गड़बड़ी ना हुई हो। JSSC CGL 2023-2024 को ही देख लो, एग्जाम कैंसिल हुआ, फिर से एग्जाम हुआ और फिर से एग्जाम लिख के आरोप लग गए। और CID के एक जांच में तो खुद सामने आया है कि बच्चों से 12-12 लाख रुपए लेकर OMR शीट और नौकरियां बेची जा रही थी, और उन्होंने इंटरनेट तक बंद कर दिए थे ताकि उनके कारनामे दुनिया ना देख पाए। वाह जी वाह। और इस साल 14 JPSC का अप्रैल में एग्जाम होता है, 5 जुलाई को रिजल्ट आता है, और रिजल्ट आने के बाद सबसे बड़ा बवाल खड़ा होता है। कोई भी कैटेगरी वाइज कट ऑफ रिलीज नहीं होती है और ऐसे ऐसे OMR शीट वायरल होते हैं जिनको देखकर साफ साफ पता चलता है कि चेकिंग में बड़े घपले हुए हैं। वैसे देखा जाए तो झारखंड की जमीन के नीचे बहुत बड़े बड़े मिनरल वेल दबे पड़े हैं, पर फिर भी नीति आयोग की प्रायोरिटी इंडेक्स में ये राज्य सबसे नीचे ही आता है। वहाँ पे प्राइवेट जॉब तो एकदम ना के बराबर ही है। फिर वहाँ पे एक सरकारी नौकरी वहाँ के लोगों को, अपने परिवारों को वहाँ से गरीबी से बाहर निकालने का एक जरिया होता है, पर आजकल वही जरिया लोग पैसों के दम पर बेचा जा रहा है। और वहाँ के सरकारी स्कूलों की हालत तो बहुत ज्यादा गंदी है। वहाँ के 8000 से भी ज्यादा स्कूल सिर्फ एक टीचर पे चल रहे हैं, और वहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल की भी हालत बहुत ज्यादा खराब है। और इवन उनके चीफ मिनिस्टर के ऊपर भी 2 साल पहले करप्शन के आरोप लगे हुए थे। देखो ये हालत हो चुकी है स्टेट की। इस स्टेट का CM करप्ट है। इस स्टेट में ना सरकारी हॉस्पिटल अच्छे हैं, ना सरकारी स्कूल ठीक से चल रहे। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ही खराब हो चुका है। ये सिस्टम ही पूरा करप्ट हो चुका है। इस वजह से इस स्टेट में ऐसे पेपर लीक के मामले, ऐसे बाकी के करप्शन के मामले ऐसे आते ही रहेंगे जब तक सिस्टम खराब है। मेरा लास्ट में बस यही कहना है कि यार ये पेपर लीक ये सिर्फ एक झारखंड की या किसी एक स्पेसिफिक राज्य की नहीं है, ये बीमारी हर राज्य की बन चुकी है।
मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, झारखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र, ये सब राज्य की बीमारी बन चुकी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद कोई नेता अपनी जमीन या पॉलिटिक्स चमका कर वहाँ से निकल जाए और सिस्टम वैसा का वैसा ही रह जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हमें सिस्टम को सुधारना है। मैंने पिछले वीडियो में भी मेरे बोला था, आप अगर इस प्रोटेस्ट में कोई नेता का अगर एक दो नेता का अगर आप रेजिग्नेशन भी ले लो तो भी उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। हमें सिस्टम सुधारना है, वो सिस्टम जो गंदा हो चुका है, सड़ चुका है, उसको सुधारना पड़ेगा, तभी ये पेपर लीक और ये सब मामले कम होंगे। चलो यार, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।